निज चेतना में नित बहे जिन धर्म की गंगा सदा। आके शरण में सुर रहे पाने गुणों की संपदा। जो जोगनी अरु पंच वीरों की मिटाई क्रंदना। सुस्वच्छ खर तर गच्छ की पट्टावली को वंदना। सुस्वच्छ खर तर गच्छ की पट्टावली को वंदना। जय जिनेन्द्र, जय गुरुदेव। परम पूज्य युग प्रधान दादा गुरुदेव श्री जिनदत्त सुरेश्वर जी महाराज साहिब की कहानी चल रही थी। उस कहानी के बीच प्रथम पार्ट में हमने विनम्रता और तार्किकता का परिचय गुरुदेव का बताया था। उसके बाद गुरुदेव ने पाटन में रहकर 7 वर्ष तक का अध्ययन किया और बहुत से सूत्रों का भी ज्ञान अर्जन किया। आइए आज की हम कहानी में 2.5 दिन के झोपड़े का इतिहास और गणधर सप्तिका का कमाल बताएंगे। आचार्य जिनदत्त सूरी का प्रभाव पूर्ण यौवन पर था, तथापि स्थान स्थान पर चैत्यवासी परंपरा का विरोध सहना पड़ रहा था। एक तरह से गुरुदेव प्रतिशोध की उस ज्वाला में तपकर कुंदन की भांति निखरते जा रहे थे। एक बार अजमेर में चैत्यवासी परंपरा का प्रबल जोर था। संविघ्न परंपरा का मंदिर ना होने से हमेशा भक्त जनों के साथ चैत्यवासी आचार्य के अधिकारवर्ती जिन मंदिर में देव वंदनार्थ जाते थे। मंदिर के अध्यक्ष गुरुदेव से हर क्षेत्र में 19 होने पर भी उसका व्यवहार अनुचित था। तब ठाकुर आशाधर आदि श्रावकों ने प्रार्थना की कि भगवान, यहाँ आने से क्या फ़ायदा जब आपके साथ विनम्र और सद्व्यवहार ना किया जाए। अब जरूरत आ गई जिन मंदिर के निर्माण की। श्रावक समूह अपने राज्याधिपति अर्णो राजा के चरण में पहुँचे और भूदान का निवेदन किया। गुरुदेव के शुभागमन की सुगंध पहले ही अर्णो राजा के हृदय में स्थान पा चुकी थी। भूदान की घोषणा के बाद वह गुरुदेव के चरणों में उपस्थित हुआ। तेजस्वी ललाट, सौम्य मुखाकृति और मधुर व्यवहार से राजा अत्यंत प्रभावित हुआ। गुरुदेव ने यथोचित अवसर देख धर्म का उपदेश दिया। राजा को व्यसनों का त्याग करवाकर कल्याण मार्ग पर प्रशस्त किया। अजमेर में नृप प्रदत्त भूखंड पर निर्मित मंदिर की प्रतिष्ठा गुरुदेव की निश्रा में संपन्न हुई। काल प्रभाव में वह मंदिर मस्जिद में बदल गया और आज 2.5 दिन के झोपड़े के नाम से प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार गुरुदेव ने जिन मंदिर का निर्माण तो वहाँ कराया, लेकिन समय की बात थी, प्रभाव काल के अंदर वह मंदिर मस्जिद में बदल गया। गणधर सप्तिका का कमाल। एक बार की बात है, रुद्रपल्ली से विहार मार्ग पे एक छोटा सा गांव है। वहाँ रहते थे भक्ति भावना से भावित हृदय वाले श्रावक प्रवर। वह एक श्रावक किसी व्यंतर देव से पीड़ित था। साधना संपन्न गुरुदेव के सानिध्य में श्रावक ने अपना स्वस्थ भविष्य समझा। गुरुदेव ज्ञान बल से जान गए कि यह श्रावक किसी सामान्य व्यंतर से पीड़ित नहीं है, वह भूत तंत्र मंत्र से साध्य नहीं है। करुणाद्र गुरुदेव ने विशिष्ट मंत्र तंत्र से परिपूर्ण गणधर सप्तिका नामक ग्रंथ रचा और श्रावक के हाथों में थमा दिया। आगे हिदायत देते हुए कहा, तुम इसमें अपनी दृष्टि एवं मन को स्थिर रखो। ऐसा करने से तुम्हें जरूर लाभ होगा। गुरुदेव की साधना से ओतप्रोत उस ग्रंथ में ऐसी शक्ति समाविष्ट थी कि व्यंतर पहले दिन श्रावक की सैया तक पहुंचा पर स्पर्श नहीं कर पाया। दूसरे दिन घर के दरवाजे तक पहुंचा पर आगे नहीं बढ़ पाया।
तीसरे दिन एक चमत्कार हुआ। वर्षों से परेशान कर रहा उपद्रव तुरंत मिट गया। इस प्रकार कृतज्ञता से कृतार्थ श्रावक गुरुदेव का परम भक्त बन गया। इस घटना की सुगंध से जिन धर्म की श्रद्धा का विस्तार हुआ। इस प्रकार गणधर सप्तिका का कमाल, गणधर सप्तिका का रचना गुरुदेव ने किया और इस गणधर सप्तिका से उस व्यंतर देव यानी कि उस परेशान कर रहे श्रावक को व्यंतर देव से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा दिलवा दिया। ये हमारे गुरुदेव जिन्होंने जन जन के लिए बहुत से ऐसे अद्भुत कार्य किए जिनसे जिन शासन हमेशा याद रखेगा। परम पूज्य गुरुदेव की वाणी में इतनी सरलता थी। परम पूज्य गुरुदेव का हृदय इतना ओतप्रोत प्रेम से था कि समस्त जिन शासन में एक अलग ही डंका खरतर गच्छ का बजने लगा। इस प्रकार गुरुदेव ने जिन शासन के लिए अनेक अनेक कार्य किए। आगे के